सुप्रभात। आइए आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4 है भाषायाः सौंदर्यम, अर्थात भाषा का सौंदर्य। सर्वनामः अर्थात सभी का नाम। यहाँ चित्र में दो बॉक्स दे रखे हैं। दोनों ही बॉक्स में संस्कृत के कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। राधा पठती अर्थात राधा पढ़ती है। राधा शृणोति अर्थात राधा सुनती है। राधा धावती अर्थात राधा दौड़ती है। राधा क्रीडती अर्थात राधा खेलती है। वहीं दूसरे बॉक्स में राधा पढ़ती है। सा शृणोति अर्थात वह सुनती है। एषा धावती अर्थात यह दौड़ती है। इयं क्रीडति अर्थात यह खेलती है। दोनों ही बॉक्स में आपने देखा कि एक में संज्ञा अर्थात राधा की आवृत्ति बार बार हो रही है, जबकि दूसरे में सा, एषा, इयम ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम शब्द कहते हैं। संस्कृत में जिन सर्वनाम शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह है तद यानी वह, एतद यानी यह, किम यानी क्या या कौन, अस्मद यानी मैं, युष्मद यानी तुम और सर्व यानी सब। इन सर्वनामों के रूप यहाँ केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में दिए जा रहे हैं। इसका अर्थ है प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता। यदि कर्ता एक है, जब हम एक वचन का, कर्ता दो है तो द्विवचन का, कर्ता दो से अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरीके से कर्ता पुल्लिंग है तो पुल्लिंग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। कर्ता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का, और नपुंसक लिंगम में है कर्ता तो नपुंसक लिंगम का प्रयोग करते हैं। तद अर्थात वह। जब हम इस सर्वनाम शब्द को पुल्लिंग कर्ता होगा और काम में लेंगे तो लिखेंगे शह अर्थात वह, तो या अर्थात वे दो, ते अर्थात वे सब। जब हम इसे कर्म के रूप में काम में लेंगे और एक ही कर्म होगा तब लिखेंगे तम अर्थात उसको, ताऊ अर्थात उन दोनों को, तान अर्थात उन सब को। लेकिन यदि कर्ता स्त्रीलिंगम में है तो लिखेंगे सा अर्थात वह लड़की है। ते वे दो, ताह वे सब, ताम उसको, ते उन दोनों को, ताह उन सब को। यदि कर्ता नपुंसक लिंगम में है तो तत् वह, ते वे दो, तानी वे सब। कर्म अगर एक वचन में है और नपुंसक लिंगम में है तो सर्वनाम शब्द आएगा तत् उसको, ते उन दोनों को, तानी उन सब को। यह शब्द के लिए संस्कृत में एतिद शब्द चलता है और इसी एतिद शब्द के यह अर्थात यह शब्द के सर्वनाम रूप में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगम के लिए अलग अलग होते हैं। पुल्लिंग में यह है एषः अर्थात यह, एतो अर्थात ये दो, एते अर्थात ये सब, एतम अर्थात इसको, एतौ अर्थात इन दोनों को, एतान अर्थात इन सब को। स्त्रीलिंगम में ये शब्द है एषा अर्थात यह, एते ये दो, एताह ये सब, एताम इसको, एते इन दोनों को, एताह इन सब को। नपुंसक लिंगम में एतेद अर्थात यह शब्द के लिए काम में आएगा एतेत, एते, एतानी, यह ये दो ये सब, एतेत, एते, एतानी, इसको, इन दोनों को और इन सब को। किम शब्द का अर्थ होता है क्या या कौन, और आप सभी जानते हैं कि ये दोनों ही शब्द प्रश्नवाचक है अर्थात प्रश्न करने के लिए काम में आते हैं। जब हमें प्रश्न पुल्लिंग जाति के लिए अर्थात पुल्लिंग शब्द के लिए करना होगा तब हम लिखेंगे कह अर्थात कौन, कौ अर्थात कौन दो, के कौन सब, कम किसको, कौ किन दोनों को, कान किन सबको। लेकिन यदि प्रश्न इस
स्त्रीलिंग शब्द के लिए है तब लिखेंगे का यानी कौन, के कौन दो, का कौन सब, काम किसको, के किन दोनों को, का किन सबको। और यदि नपुंसक लिंगम शब्द के लिए ही प्रश्न करना है या प्रश्न हो रहा है तो शब्द आएगा किम यानी क्या, के यानी क्या दो, कानी यानी क्या सब, किम यानी किसको, के किन दोनों को, कानी किन सबको। अस्मत् शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही लिंगों में समान ही चलते हैं, अर्थात मैं जो शब्द है वो दोनों में समान रूप से ही काम में आता है। और मैं शब्द के लिए संस्कृत में कहते हैं अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दो, वयम यानी हम सब, माम यानी मुझको, आवाम यानी हम दोनों को, अस्मान यानी हम सबको। युष्मत शब्द का अर्थ होता है तुम, और ये भी दोनों ही लिंगों में अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही लिंगों में समान ही चलते हैं। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, त्वाम यानी तुमको, युवाम यानी तुम दोनों को, युष्मान यानी तुम सबको। सर्व शब्द का अर्थ होता है सब, और जब हमें सब शब्द पुल्लिंग जाति के लिए काम में लेना होगा तो और प्रथमा विभक्ति काम में लेनी होगी तो अब आएगा सर्वः, सर्वो, सर्वे, और द्वितीय विभक्ति के लिए आएगा सर्वम, सर्वो, सर्वान। लेकिन यदि स्त्री जाति के लिए हमें सर्व शब्द काम में लेना है तब प्रयुक्त होगा सर्वा, सर्वे, सर्वाः, और द्वितीय विभक्ति के लिए सर्वाम, सर्वे, सर्वाः। नपुंसक लिंगम के लिए हमें सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, और इसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक ही होती है, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। एषः क यह कौन है, एषः बिडालः यह बिल्ला है, अयम बिडालः यह बिल्ला है, सः पीबति वह पीता है, स किम पीबति वह क्या पीता है, स दुग्धम पीबति वह दूध पीता है, एषः क यह क्या है, अयम वृक्ष यह पेड़ है, तानि कानि वह सब क्या है, तानि पत्राणि वह सब पत्ते हैं, तत्र फलम अपि अस्ति वहाँ फल भी है, किम फलम अस्ति क्या फल है, इदम दाडिमम यह अनार है, एषा का यह कौन है, एषा अजा यह बकरी है, इयम अजा यह बकरी है, सा चरती वह चरती है, सा कानी चरती वह क्या चरती है, सा पत्राणी चरती वह पत्ते चरती है, त्वम का तुम कौन हो, अहम बाला मैं लड़की हूँ, अहम क मैं कौन हूँ, त्वम एव बालः तुम ही लड़के हो, त्वम किम खादसि तुम क्या खा रहे हो, अहम फल खादामि मैं फल खा रहा हूँ, फल कुत्र भवति फल कहाँ होता है, फल वृक्षे भवति फल पेड़ पर होता है। इस प्रकार यहाँ पर सर्वनाम शब्दों के वाक्य में प्रयोग किए गए हैं। आप विशेष दिए रखा है अध्याय में, इसके पश्चात उसे पढ़िए, इससे आपके सर्वनाम शब्दों को प्रयोग में लेने और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।